पूर्वांचल की राजनीति और अपराध की दुनिया के सबसे चर्चित नामों में से एक नाम है जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह का। 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे धनंजय सिंह की कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि अपराध, माफिया, गैंगवार और विवादों से भरी हुई। आइए जानते हैं उनके राजनीतिक और आपराधिक सफर की पूरी कहानी। बाहुबलियों की कहानी में आज एक नई कहानी आप सभी के बीच में जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज लेकर आया है। आपराधिक पृष्ठभूमि। धनंजय सिंह का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ। टीडी कॉलेज जौनपुर और लखनऊ विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति में शामिल होने के बाद उनका परिचय बाहुबली नेता अभय सिंह से हुआ, लेकिन उनकी पहचान जल्द दबंग नेता के रूप में बनने लगी। साल था 1998। जौनपुर में उनके खिलाफ हत्या और डकैती समेत 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे और वो 50,000 रुपए के इनामी बन चुके थे। उसी साल उत्तर प्रदेश के भदोही में पुलिस ने उनके खिलाफ एक छापेमारी की और फेक इनकाउंटर में उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन सच यह था कि धनंजय सिंह जिंदा थे और कई महीनों तक उन्होंने अपनी मौत की खबर पर चुप्पी साध रखी। जब वे 1999 में पुलिस के सामने पेश हुए तो मामला खुलासा हुआ और 34 पुलिसकर्मियों पर मुकदमे दर्ज हो गए। माफिया और गैंगवार और शूटआउट। बनारस के टकसाल सिनेमा शूटआउट ने पूर्वांचल की सड़कें गोलियों से भर दी थी। अक्टूबर 2002 को धनंजय सिंह के काफिले पर उनके पुराने मित्र और बाहुबली नेता अभय सिंह ने हमला किया। इस मुठभेड़ में 4 लोग घायल हुए और बनारस की सड़कों पर दिन दहाड़े गोलियां चली। धनंजय सिंह ने राजनीति में कदम रखा जब जौनपुर में दबंग बाहुबली नेता विनोद नाटे की मृत्यु हुई। 2002 में रारी से वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते। 2007 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उन्होंने और 2009 में बसपा के टिकट पर सांसद बने, लेकिन 2011 में बसपा ने उन्हें पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। इसके बाद 2012, 2014 और सन 2017 के चुनावों में उनका राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव भरा रहा। उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों में धनंजय सिंह की गिनती होती है। आपराधिक मुकदमे और आज उनके साथ पुलिस सुरक्षा तक है। 2017 के चुनाव में जौनपुर से निषाद पार्टी के उम्मीदवार के रूप में धनंजय सिंह ने अपने शपथ पत्र में बताया कि उनके खिलाफ 3 गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, लेकिन 1 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर सवाल उठाया कि 24 से ज्यादा आपराधिक मामलों वाले नेता को सरकारी सुरक्षा क्यों दी गई। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनकी पुलिस सुरक्षा हटा दी गई, लेकिन लंबित मामलों में उनकी जमानत रद्द नहीं हुई। जानकार बताते हैं कि अक्सर पुलिस और प्रशासन के कमजोर कामकाज के कारण बाहुबली नेता मामलों में बच जाते थे। व्यक्तिगत जीवन और विवाद। धनंजय सिंह की 3 शादियां हुई। पहली पत्नी ने 9 महीने में संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह पर घरेलू नौकर की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी हुई। वहीं उन्होंने तीसरी शादी श्री कला रेड्डी से पेरिस में की। धनंजय का घर जौनपुर के बनसफा गांव में है। उनका काफिला अब भी सुरक्षा के काफिलों के साथ चलता है और वे चुनावी अभियानों में पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय रहते हैं। राजनीतिक महत्व और अवसरवाद। धनंजय सिंह को अवसरवादी बाहुबली नेता के रूप में भी जाना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने निषाद पार्टी के जरिए कई सीटों पर गठबंधन की रणनीति बनाई। वे खुद कहते हैं कि बसपा से मायावती जी ने हमें इसलिए निकाला क्योंकि वो अधिनायक की तरह काम करती है और हमारे साथ वो नहीं चल सकती। 34 साल में बसपा का कोई उम्मीदवार जौनपुर में नहीं जीता है।
धनंजय सिंह की कहानी पूर्वांचल के राजनीतिक और आपराधिक इतिहास की पूरी तस्वीर पेश करती है। धनंजय सिंह की कहानी पूर्वांचल के राजनीतिक और आपराधिक इतिहास की पूरी तस्वीर पेश करती है। एक और वो बाहुबली नेता और पूर्व सांसद है और वहीं उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे और विवादों की लंबी फेरिस्त उनके सत्ता के सफर में सवालिया निशान लगाती है। पूर्वांचल की राजनीति बाहुबली नेताओं की शक्ति और अपराध के बीच जमी एक कहानी साफ दिखाती है कि सत्ता और अपराध के खेल में कितनी गहरी जड़ें फैली हुई हैं। यही थी पूर्वांचल के बाहुबली नेता धनंजय सिंह की कहानी। राजनीति, अपराध और विवादों की इस कहानी ने साफ कर दिया है कि बाहुबली नेताओं की ताकत सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि उनके डर और हिंसा की रणनीति में छुपी हुई है। हम लगातार बाहुबलियों की कहानी में आप उत्तर प्रदेश के चर्चित नामों के बारे में बताएंगे और उनकी कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। अगर कोई त्रुटि होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। ये कहानी सिखाती है कि अपराध और अपराधी पर किस तरह की कार्रवाई होती है। आज उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, लेकिन दूसरी ओर उन्हें बाहुबली नाम से भी संबोधित किया जाता है। उम्मीद है हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें ताकि बाहुबलियों की कहानी सभी तक पहुंच सके और अपराध की पूर्वांचल की वो दास्तां वो जान सके। नमस्कार। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।